आपको पैसा दिया जाता है। पैसा दिया जाता है मतलब यू गिवन आर मनी। गिवन मनी। जी सर, बहुत यू आर अच्छा जी। गिवन मनी। बहुत अच्छा, यू आर गिवन मनी। ओके। आपकी आपकी मदद की जाती है। आपकी मदद की जाती है। यू आर हेल्प्ड। हेल्पिंग। हेल्प्ड। हेल्प या हेल्पिंग। यू फ्रॉम। आर यू आर हेल्प्ड। ओके। चावल पकाई जाती है। कुकिंग। कुक राइस। नहीं, पहले कहिए राइस चावल। इज। राइस इज हाँ, कुकिंग। राइस इज कुक्ड। राइस इज राइस इज। हाँ। यह कमरा, कहेंगे दिस रूम, यह कमरा कुकिंग। साफ किया जाता है। दिस रूम इज क्लीन। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, दिस रूम इज क्लीन्ड। ओके। उन लोगों को बुलाना। बुलाना को बोलते इनवाइट। थर्ड फॉर्म में इनवाइटेड। उन लोगों को बुलाया जाता है। दे आर दे इनवाइटेड। आर कम इनवाइटेड। हाँ, दे आर इनवाइटेड। बहुत अच्छा। तो ये जो भी सेंटेंसेस मैंने बोला, इससे पता चला कि ऐसा होता है। लेकिन अभी मैं बोलने जा रहा हूँ कि ऐसा होता है नहीं, ऐसा हो रहा है। मतलब अभी काम ये चल रहा है, इसमें आपको जो बोल रहे थे वही बोलना पड़ेगा। बस एक नया वर्ड ऐड करना पड़ेगा, बीइंग। BEING, बीइंग। इज जी या सर, ये एम या काफी आर के बाद परफेक्ट है। बोलना पड़ेगा बीइंग। ठीक है। एक में बोलना पड़ेगा, एक में नहीं बोलना पड़ेगा। जिसमें कहूंगा ऐसा होता है उसमें नहीं बोलना है। जिसमें कहूंगा ऐसा हो रहा है उसमें बोलना पड़ेगा। दोनों साइड बाय साइड बोलने जा रहा हूं। आपको पीटा जाता है। आपको यू आर बीटन। यू यू आर आर बी। यू आर बीटन। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यू आर बीटेन। यू जी सर। आपको पीटा जा रहा है। यू आर आपको बीटा जा रहा है। यू आर बीटन। हाँ, बीइंग बीटेन, इसमें बीइंग बोलेंगे। यू आर बीइंग बीटन। ओके, यू आर क्योंकि बीइंग ये काम बीटन। अभी चल रहा है। ठीक है। ओके, यू आर बीइंग बीटेन। ओके। आपकी मदद की जाती है। आदत, आपकी मदद की जी जाती सर। है। यू हेल्प। हेल्प्ड। आपकी मदद की। यू जी आर सर, यू हेल्प। यू आर यू आर हेल्प्ड। हेल्प। हाँ जी जी। सर। आपकी मदद की जा रही है, वही बोलेंगे। यू बस। आर बीइंग हेल्प। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यू आर बीइंग हेल्प्ड। चावल पकाई जाती है। राइस इज। कुक। राइस इज कुकिंग। राइस इज कुक्ड। राइस इज कुक्ड। राइस इज कुक। चावल पकाई जाती है, राइस इज कुक्ड। राइस इज कुक। चावल पकाई जा रही है। राइस इज बीइंग कुक्ड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, राइस इज बीइंग कुक्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके। आपको टॉफी दी जाती है। यू आर। यू आर गिव मी टॉफी। यू आर गिवन टॉफी। थर्ड फॉर्म। गिवन टॉफी। यू आर गिवन यू आर टॉफी। गिवन टॉफी। ओके। गिवन टॉफी। आपको टॉफी दी जा रही है। यू आर यू बीइंग। आर बीइंग गिवन टॉफी। बिल्कुल सही, बिल्कुल, आप कितना अच्छा बोलते हैं आप। यू आर बीइंग गिवन टॉफी। गिवन ओके। टॉफी। ओके, अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पिछले पुराने लेसन्स पे। मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर था। आई हैड एन इंजीनियर। आई वॉज एन इंजीनियर। सॉरी, आई वाज एन इंजीनियर। मैं था। अगर आप मेरे पास है। आपने कहा आई हैड एन इंजीनियर, वो मेरे तो वो पास भी था। हाँ सही है, सेंटेंस सही है। लेकिन उसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास एक इंजीनियर था। हाँ। इंजीनियर बहुत था। अच्छा। जी। जब इंसान को इंग्लिश आ जाती है तो उसका एक अलामत ये है कि जब वो गलती करता है ना, तो उसका दिल तुरंत कहता है कि अरे यार, इसका मतलब तो ये हो गया। जब इस तरह का सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना, तो समझ जाइए कि आपको चीजें आ गई हैं। हाँ, जब आप गलती करेंगे और ये आपका दिल आपकी कहेगा। आपकी कोशिश है जब सर, ये आपका आपकी दिल, मेहनत है। नहीं, आपकी भी मेहनत इसलिए है। मैंने। जब आपका दिल गवाही देगा कि नहीं ये नहीं ये, तो समझिए कि आप समझ गए। ओके। आप एक अच्छे इंसान हैं। ये आप एक अच्छे इंसान है। आप एक अच्छे इंसान है। ये आदत दिखा रहा है। यू आर गुड। यू यू गुड। आर अ गुड मैन। यू आर यू आर अ गुड मैन। मैन। यू आर अ गुड मैन।
आप एक अच्छे इंसान थे। यू आर गुड मैन। यू आर अ गुड मैन, बहुत अच्छा। अभी कुछ बात जरा अगले लेसन से। यह मेरा किताब है। दिस इज माई बुक। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। यह मेरा है। दिस इज माइन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके। मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। बिल्कुल सही, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब था। आई हैड अ बुक। अभी वो बिल्कुल था। सही। अभी आई हैड आई अ हैड। बुक। मेरे मेरे पास एक किताब होगा। इंशाल्लाह आई विल हैव अ बुक। आई विल हैव अ बुक, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। ओके। मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप था। आई हैड अ लैपटॉप। आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप होगा। इंशाल्लाह आई विल हैव अ लैपटॉप। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। मुझे मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता मुझे जाना पड़ता है। आई वेंट ना, मुझे जाना पड़ आई गो सॉरी। आई मैं गया आई आई हैव टू वेंट। गो। आई हैव टू आई हैव गो। टू। जी सर। ये मुझे मजबूरी कोई वाला सेंटेंस आदत है। है। जी सर। हाँ, कि कोई काम जबरन आपको करना पड़ता है। आई हैव टू गो। आई हैव मुझे टू। दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन। मैं समझ सकता हूँ आपकी जल्द शादी होने वाली है, तो आधा दिमाग उधर भी रहता होगा कि भाई सर जी अभी बहुत सिचुएशन। काम, अभी सर जी क्या बताएं आपको। अभी जी। ड्यूटी से आए हैं तो सर। ओके। वेल, आपको लिखना पड़ता है। यू हैव अ राइटर। यू हैव टू राइट। यू यू हैव हैव टू राइट। टू। हाँ। आपको 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 सोना पड़ता है। यू हैव यू टू। हैव टू स्लीप। यू हैव यू टू हैव टू स्लीप। स्लीप। आपको इंतजार करना पड़ता है। यू हैव टू वेट। अभी आप कहेंगे यू हैड टू, क्योंकि मैं पास्ट में बोलूंगा। आपको दवा खाना पड़ा। यू हैव टू टेक मेडिसिन। हाँ, आपको इंतजार करना पड़ा। यू हैव टू वेटिंग। यू हैड टू वेट। आपको मुस्कुराना पड़ा। यू हैव टू स्माइल। यू हैड टू स्माइल। अभी मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा। आप कहेंगे यू विल हैव टू, क्योंकि फ्यूचर में आपको कोई काम जी जबरन करना जो मैं होगा। बनूंगा। जी सर जो मैं नहीं, बनूंगा, जबरन ये करना जो मेरा होगा। ड्रीम है। आप। जी सर। हाँ हाँ, आपको दौड़ना होगा। यू विल हैव आप टू। यू विल बी गो, या यू यू विल विल हैव बी टू। रन। यू विल हैव टू रन। ओके यू विल हैव टू कोई रन। काम आपको मजबूरी में करना होगा। आपको नाचना होगा। यू विल हैव टू डांस। आपको इंतजार करना होगा। यू विल हैव टू वेट। अभी हम कुछ सेंटेंस सीख प्रैक्टिस करेंगे, जिस जहाँ सुनकर आपको लगेगा कि कोई काम बस होने वाला है। आई एम टू, यू आर टू, ऐसे बोलेंगे। मैं जाने वाला हूँ। जी सर। आई एम टू गो। मैं खाने वाला हूँ। आई एम टू ईट। मैं खाना पकाने वाला हूँ। आई एम टू कुकिंग फूड। आई एम टू कुक फूड। ओके। ओके। यही बात अगर हम पास्ट में बोले था थी में, तो वाजवर के साथ टू बोलेंगे। मैं जाने वाला था। ठीक है। आई वाज गो। आई वॉज टू गो। मैं आने वाला था। आई वाज टू कम। आई वॉज टू कम। अभी कुछ सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे जहाँ किसी इंसान की आदत या रूटीन बताई जाती है, कैसा वो ऐसा आमतौर पर होता है। मैं इंग्लिश अच्छा। पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पर। आई एम टीच इंग्लिश। एम नहीं, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। मैं वहां जाता हूँ। आई गो देयर। आई गो देयर। मैं दौड़ता हूँ। आई रन। मैं मुस्कुराता हूँ। आई लव। आप खाना पकाते हैं। यू कुकिंग। इस तरह के सेंटेंस में जब नहीं बोलना होता है तो कहते हैं आई डू नॉट, यू डू नॉट। मैं नहीं जाता हूँ। सर आई डू नॉट गो। मुस्कुराने की तो स्माइल लगता है। हाँ मुस्कुराना स्माइल। मुस्कुराना स्माइल सॉरी।
एक चीज आपको बताएं, जब आप लोग से सेंटेंसेस पूछा जाता है और आप, अगर आपसे 10 सेंटेंस पूछा गया और 8 या 9 सेंटेंस आप सही बोले और बीच में गलत बोल दिए, तो आप लोगों को, उसको टीचर क्या करता है, उसको अनदेखी करता है, ताकि आपका हौसला अच्छा बुलंद हो सके, ताकि आपको लगे कि यार मैं तो अच्छा जा रहा हूँ। इसीलिए छोटी छोटी अगर कम गलती होती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि आपका हौसला बुलंद रखना मेरे लिए काफी जरूरी है। ओके यस सर। ओके यस सर, सॉरी माय नहीं, मिस्टेक। ठीक। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे, मतलब क्योंकि ज्यादा गलती करेंगे तब तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हो तो इग्नोर करूंगा। आप खुश रहेंगे, आपका हौसला बुलंद रहेगा, तो फिर आगे हम काम कर लेंगे। ओके। हाँ जी, आगे। यू डू नॉट, आप नहीं खाते हैं। यू डू नॉट ईट। आप नहीं मुस्कुराते हैं। यू डू नॉट स्माइल। मुस्कुराना, स्माइल। ओके। अब कहेंगे आप डू यू, क्या आप जाते हैं? डू यू गो? क्या आप हंसते हैं? डू यू स्माइल या लाफ? हंसना, लाफ। डू यू डू यू डू यू लाफ? लव? अब ठीक से बोलेंगे, नहीं तो टार्जन भाई आपको टारगेट कर लेंगे, ठीक है? क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? एंड डू यू हेल्प पुअर मैन? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है साहब, अब आप अपना चाय पानी कर लीजिए, और जो भी थैंक सेंटेंसेस यू। और भाई से पूछ रहा हूँ तो अपना उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. इंशाल्लाह। Good evening. गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम। Yes, sir. How are you, sir? मिस्टर अजी, Yes, sir. फाइन, वेल। तो मिस्टर अजी खान, आज मैं ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? Okay, sir. I am ready. और सेंटेंसेस ये जो होंगे, घूम कहीं से भी, जहाँ जितना पढ़ा है उन्हीं में से घूम फिर के कहीं से भी Yes, हो sir. सकते हैं। Nick, थोड़ी बहुत हाँ, चलेगा. वेल। आपको इनाम दिया जाता है। You have to give prize. ये सेंटेंस सुनकर आपको क्या लगा? मतलब आपको दिया जाता है. हाँ, तो क्या लगा आपको सुनकर? आपको ये लगना चाहिए था कि ये काम होता है, आदत दिखाई जा रही थी, लेकिन कौन देता है ये तो मालूम नहीं चला। तो इसमें अननोन हैव पता. टू अगर नहीं आएगा, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव वॉइस का इंडेफिनिट टेंस था। आपको इनाम दिया जाता है, यू आर रिवॉर्डेड या You are यू आर rewarded. अवॉर्डेड। You are हाँ। awarded. आपसे सवाल पूछा जाता है, कहिए यू आर You आस्क्ड क्वेश्चंस। you are asked the question. यह कमरा रोज साफ किया जाता है। This room is clean every day. क्लीन्ड एवरी डे, थर्ड फॉर्म। Cleaned. जब Clean काम every करने day. वाला जब काम करने वाला लापता हो तो वर्ब हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहती है। हाँ, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। Here not speaking Hindi. हेयर एक ऐसा वर्ड है जो जगह शो करता है। हेयर मीन्स यहाँ, और जगह बताने वाला वर्ड, प्लेस बताने वाला वर्ड तो बाद में बोलना चाहिए। सबसे पहले आपको कहना चाहिए था, हिंदी इज नॉट स्पोकन, हिंदी इज नॉट स्पोकन हेयर, हिंदी Hindi इज is नॉट not स्पोकन। spoken यस here. जी। आपको टाइम पर सैलरी दी जाती है। You are giving the salary on time. अ, आप गिविंग कह रहे हैं जबकि थर्ड फॉर्म बोलना था आपको। यू आर गिवन, You आपको are दी giving जाती है, salary on time. फिर आप गिविंग कह रहे हैं, गिवन कहना है, थर्ड फॉर्म बोलना है साहब। Given. Given. जी, बेशक बेशक, यू आर गिवन सैलरी ऑन टाइम। Salary on time. ओके, वेल। आपको बार बार माफ, माफ मतलब एक्सक्यूज्ड, आपको बार बार माफ किया जाता है। You are excused every time. बार Yes, बार, अगेन एंड अगेन, again अगेन and एंड again. अगेन। यू आर एक्सक्यूज,
You are You are forgiven. you are Forgiven भी कर forgiven सकते थे. every time. हाँ, forgiven are silent है. You are forgiven Forgive again and again. again and again. मेरी कंपनी में आपकी बहुत इज्जत की जाती है. You are My highly. company. माई कंपनी तो जगह है ना. Yes, मेरी yes. कंपनी में ये क्या बोल रहा था? ये तो जगह बोल रहा था. जगह तो बाद Mm. में बोली जाती है. किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में. यू आर हाईली रिस्पेक्टेड इन माई कंपनी. You are highly respected in my company. हाँ, इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे. यू आर रिस्पेक्टेड अ लॉट इन माई कंपनी. You are जगह इन respected. माई कंपनी जगह था, जगह बाद में बोली जाती है. आप तो बहुत समझदार हैं. आपको क्या हो गया है? किसी की नजर तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, अभी 1 वीक के बाद से लौट रहे, थोड़ा बीच में मिसिंग था। नहीं, अगर नजर वाला मसला हो तो बताइएगा. मैं बाबा भी हूँ, झाड़ फूक भी नहीं, करता हूँ बाबा तो. हॉस्पिटल से ही डिस्चार्ज होके आए, अभी तो दिक्कत नहीं अच्छा है। अच्छा. अगर उसके बाद भी बात अगर कोई प्रॉब्लम बताइएगा, मतलब अगर बाबा की जरूरत हो तो बताइएगा. नहीं है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर की मेडिसिन चल रही। दैट्स सर ग्रेट. सलाम वालेकुम। यस सर। जी वाला सलाम. ऐसा कुछ रहेगा तो सर मुझे बताइएगा, मैं बहुत कमजोर हूँ ना। हाँ ठीक है. आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको बता दें. रजी खान जी, यस सर। कहिए यू आर बीइंग. यू आर बीन बीइंग बीइंग बी ई बीइंग आई बीन एन जी. और BING। और इसके बाद थर्ड फॉर्म बोलना पड़ेगा. इसका मतलब होगा कोई काम अभी किया जा रहा है. ओके सर। आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है. यू आर बीन टीचिंग इंग्लिश। टॉट इंग्लिश. हाँ, टॉट इंग्लिश। यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश. यू आर बीन टॉट इंग्लिश। आपको यह लेसन दोबारा पढ़ाया जा रहा है. यू आर बीन अगेन दिस लेसन। You are being taught this lesson again. You are यू आर बीन being taught यू आर this बीन lesson टॉट again. दिस लेसन अगेन। Yes. आपकी बाइक मरम्मत की जा रही है. यू आर You are योर बोल बाइक देंगे तो you are बोल देंगे तो आपकी मरम्मत हो जाएगी. आपकी नहीं, अभी देख अब तक आए हैं ना मरम्मत होकर, तो अब बाइक का चांस है. ओके। Your bike योर बाइक is इज being. बीइंग रिपेयर बहुत repaired। अच्छा. Your bike is being repaired. योर योर बाइक इज बीन रिपेयर्ड। यह लेसन दोबारा पढ़ाया जा रहा है. दिस लेसन बीइंग अगेन टॉट। This this lesson is being taught again. दिस लेसन This हैज बीन lesson टॉट। is. हाँ, आपको जरूरत है जो जितने भी और भाई से मैं बात कर रहा हूँ उसको सुनकर बोलने की, क्योंकि ओके सर। आप वो रजी खान नहीं है जिस जैसा कि जिस रजी खान को मैं जानता हूँ. ओके। हाँ जी. नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट काम. यस सर। जी, कैसे हैं आप मिस्टर अदनान नईम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। वेल, तो मैं आपसे सेंटेंसेस पूछता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कहीं एक जगह सर बैठ जाएं और अपना मोबाइल कहीं एक जगह रखें, ताकि ताकि ओके। या आप भी इत्मीनान से बात कर सकें. या ओके सर। वेल, ग्रेट. आपको सलाह दी जाती है. यू आर सजेस्टेड ताकि आप चीजों को ठीक ठीक से समझें. सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल। So that you understand the things well. लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं.
but you are not ready to understand. but you are not ready to understand. क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं. Because uh, you You think consider too much clever. You consider you too much हाँ, clever. you consider yourself more intelligent. Right. इसमें कोई शक नहीं कि आप होशियार हैं. There is no doubt you are clever. It's no doubt you are intelligent. लेकिन किसी भी चीज की हद किसी भी चीज की अधिकता मतलब ज्यादा किसी भी चीज की अधिकता सही नहीं होती है. Excess of everything या excess of anything. Just everything is not good. हर इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए. Every man should live in the limit. Each man should be in his limit. आप बहुत अच्छे इंसान हैं. You are a good man. लोग आपकी इज्जत करते हैं People respect you क्योंकि आप लोगों की इज्जत करते हैं. because you respect others. क्योंकि आप इज्जत देते हैं इसलिए आप इज्जत पाते हैं. Because you take respect, you give respect, and you take respect, and take respect. यही तो दुनिया का वसूल है. This is the uh, principle of life. This is the principle of वसूल life. मीन्स वे. दिस इज द वे ऑफ पीपल. Yeah, that respect. वेल, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? Did you notice? हैव You यू know, एवर हैव यू एवर नोटिस्ड हैव यू have एवर you ever नोटिस्ड noticed? सबसे बेहतरीन इंसान वह है The most best person. ओके. सबसे ये पूरा सेंटेंस नहीं था, अब बोल रहा हूँ. सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों को तकलीफ न दे. The most best person is there who does not bother others. ओके. द मोस्ट gentleman is that one who do not vex anyone, who do not trouble anyone, who do not teases anyone. और आप वैसे हैं. And you are so. And you are like that. And you are like that. ये सभी सेंटेंसेस थे. आपको खुश होने की जरूरत नहीं है. So come again. ये सभी सेंटेंसेस थे. आपको खुश होने की जरूरत नहीं है. These all are sentences. You don't need to repeat. These all were थे. These all were only sentences. You no need to be happy. Repeat. वैसे आप अच्छा ट्रांसलेशन कर रहे थे. Although you are translating well. By the way, you are translating well. By the way, you are translating well. और जब आप बोलते हैं तो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है. When you speak, confidence is There, on your face. there is confidence on your face. When you speak, there is confidence on your face. आप ऐसे भी कर सकते हैं. You speak with confidence.
पूरी बात को छोटा में से कर सकते थे। यू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, इसीलिए सभी आपको बड़े गौर से सुनते हैं। So that's सो it for ऑल listen सो you ऑल लिसन so टू all यू, लिसन टू यू। carefully हाँ, सो ऑल लिसन टू listen यू to you carefully. केयरफुली। क्या आप भी दूसरों को गौर से सुनते हैं? Do you hear others carefully? डू यू ऑल्सो लिसन टू अदर केयरफुली? डू यू ऑल्सो लिसन टू अदर केयरफुली? हाँ, क्यों नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। Yes, why not? Yes, यस, why व्हाई not? नॉट, दिस इज ऑब्वियस, दिस इज ऑब्वियस। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ। I hope आई होप यू डू दैट, आई होप यू डू दैट। to do that. गुड, बहुत अच्छा लगा। मिक्स सेंटेंसेस पर अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जितना अच्छा मिक्स सेंटेंसेस बोलेंगे उतना अच्छा आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ जी, मिस्टर अफरोज, जिस भाई को प्रैक्टिस करनी है जल्दी जल्दी आइए। सर हम रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम रेडी हैं। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? सर हम रेडी हैं। आई एम रेडी सर। सर मैं दो दो घंटे से रेडी हूँ, ये कैसे बोलेंगे? आई हैव मैं बीन रेडी सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 hours, फॉर आई टू हैव आवर्स बीन, आई हैव बीन रेडी फॉर 2 hours, उसको फोर नहीं कहते, कहते फा। आई हैव बीन हाँ रेडी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 hours। ओके, कुछ खाए पिए हैं? डू यू समथिंग इट, हैव यू ईटन समथिंग? हैव यू ईटन समथिंग। नहीं, अभी अभी तो मैं ड्यूटी से आया हूँ। नो नो आई जस्ट केम ऑन माई ड्यूटी। अ, कोई मसला नहीं, मैं क्लास के बाद खा लूंगा। नो इशू, आई विल ईट आफ्टर क्लास। अरे पहले आप खा लीजिए, क्लास तो अभी 1 घंटा चलेगा ना, पहले आप खा लीजिए। फर्स्ट यू विल ईट आफ्टर एक क्लास। ओके, फर्स्ट यू ईट समथिंग, दिस क्लास विल विल रिमेन टिल 1 आवर, दिस क्लास विल रिमेन टिल 1 आवर। 1 घंटे तक ये रहेगा। कोई चीज रहेगा, बना रहेगा, इंग्लिश में कहते हैं रिमेन। नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप मुझे पढ़ाएं। नो आई डोंट हैव एनी इशू, यू कैन रीड मी, यू कंटिन्यू टू टीच मी। यू कैन टीच मी। नो, आई हैव नो इश्यू, यू कंटिन्यू टू टीच मी, यानी आप पढ़ाना जारी रखें, आप पढ़ाना जारी जारी रखें। रखें। आप थके हुए हैं, यू आर टायर्ड, जाहिर सी बात है, मैंने 10 घंटा काम किया है। obviously I have done 10 hours work. I have worked 10 hours. आई हैव वर्कड फॉर 10 आवर्स, 10 घंटों I तक। have worked for 10 hours. अ, मैं क्लास के बाद आराम करूंगा। I will take टेक I will रेस्ट। I will take rest after class. क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग की जिंदगी मशीन की जैसी है? Do you know my life डोंट यू थिंक, is डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, डोंट यू don't you थिंक, think? क्या आपको नहीं लगता हम लोगों की जिंदगी एक मशीन के जैसे है? Don't you think like my life as a machine? डोंट यू थिंक आवर लाइफ हैज बिकम लाइक अ मशीन? डोंट यू थिंक आवर लाइफ हैज बिकम लाइक अ मशीन? हाँ,
बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर आप गरीब हैं तो Yes, why not? If you are poor, क्योंकि एक गरीब इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। because mm, one poor man mm, have to lots of work, hard work. लेकिन ये उसके लिए अच्छी चीज़ है। But this is good thing. His यह उसको तंदुरुस्त रखती है। he has a seat. It keeps him it keeps him He has healthy। keep he has keep fit. ही मत बोलिए, इट बोलिए, कोई वो बेजान चीज़ है ना। इट कीप्स हिम हेल्दी। It keeps healthy. क्या आप तंदुरुस्त हैं? Are you healthy? हाँ, हाँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। Yes, I am healthy. मुझे लगा आप कहने जा रहे हैं आई एम तंदूरी। No, sir, tandoori. आप चश्मा क्यों? Why do you wear sunglasses? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? Are you any problem? अ, कुछ खास नहीं। कुछ खास में not much. देयर इज नो बिग इश्यू। There is no issue. There is no big issue. तो इसका मतलब ये आपका शौक है। इसका मतलब that means this is your शौक को क्या कहते हैं सर? दैट्स योर पैशन, दैट्स योर हॉबी। That's your passion. हाँ, आप That's ऐसा समझ हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। uh, yes. You such a यू like कैन यू कैन थिंक लाइक दैट। you can think like that. आपका मिक्स सेंटेंसेस बहुत अच्छा है। इसको और अच्छा करना है। नेक्स्ट जिस भाई को प्रैक्टिस करना है आ जाइए। Assalamualaikum sir. क्या आप तैयार हैं? पूछूं मिस्टर जुबैर? यस सर, मैं तैयार हूँ। वेल, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं तो 10 मिनट से तैयार हूँ। आई एम बिफोर 10 मिनट्स रेडी। आई हैव बीन रेडी फॉर 10 मिनट्स। आई हैव बीन बिफोर 10 मिनट्स रेडी। आई हैव बीन रेडी फॉर 10 मिनट्स। आई हैव बीन रेडी फॉर 10 मिनट्स। क्या आपको पता है? आर यू डू यू डू यू नो? डू यू नो? मैं अपने काम के लिए वफादार हूँ। माई वर्क इज आई एम लॉयल टू माई वर्क। आई एम आई लॉयल एम टू वर्क। आई एम लॉयल टू माई वर्क। आई एम लॉयल टू माई मैं लापरवाही नहीं करता हूँ। आई एम नॉट लापरवाह। आई एम नॉट केयरलेस। आई एम नॉट केयरलेस। इसीलिए इज इज दैट सो सो इज या सो देयरफॉर कहेंगे, सो या देयरफॉर। इज मेरा सो मालिक हाँ, मेरा मालिक मुझे पसंद करता है। माई मास्टर या माई बॉस। माई बॉस इज लाइक दैट। माई लाइक बॉस लाइक्स मी। माई बॉस लाइक मी और वह कहता है एंड
You say and he says, he says. जुबैर, मैंने बहुत सारे आदमी को देखा है। Uh, मैंने बहुत I am any people's say जुबैर, आई हैव सीन मेनी पीपल। आई हैव Zubair, सीन मेनी पीपल। I लेकिन have seen मैंने many people. लेकिन मैंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन अ मैन लाइक यू। आई I हैव have नॉट सीन not seen अ मैन men लाइक यू। like you. आपकी खूबी है कि आप वफादार हैं। Gopi. You say यू हैव अ क्वालिटी you have a quality दैट यू आर लॉयल। that you are loyal. You have a quality that loyal. और मुझे वफादार लोग पसंद हैं। Your वफादार you मुझे वफा you लाइक वफादार me. आई लाइक I like लॉयल मैन। loyal man. कुछ खाए पिए हैं? Yes sir, eat food. Uh, ये ट्रांसलेशन है। कुछ हैव यू I have eaten. ईटन समथिंग? Have you eaten something? हाँ, मैंने आधा घंटा पहले कुछ खाया है। Yes, before a half hours. Before yes, before a half hours. आई हैव ईटन समथिंग बिफोर 30 मिनट्स। या I have मैंने eaten आधा घंटा something. पहले कुछ खाया है। आई हैव ईटन समथिंग 30 मिनट्स अगो। I have I have eaten something 30 minutes ago. एगो क्या खाए थे? क्या कहते हैं? Do you क्या कहते हैं? तो do you व्हाट डिड यू ईट? what did you eat? हाँ थे मैं eat. मैं तो भूल गया। मैं तो भूल गया। आई फॉरगॉट। I forgot. I forget. अभी अभी कहेगा फॉरगेटफुल। अभी आप कहेंगे फॉरगेटफुल। क्या आप Forgetful. भुलक्कड़ हैं? Do you forgetful आर यू me? आर यू आर Are यू you for are you forgetful me? आर यू Are you फॉरगेटफुल? forgetful for me? मैं भुलक्कड़। हाँ, मैं भुलक्कड़ हूँ। यस आई एम फॉरगेटफुल। हाँ, मैं भुलक्कड़ हूँ। Yes, forgetful me for me. यस आई एम फॉरगेटफुल। आई एम फॉरगेटफुल। Yes, I am forgetful. चलिए कोई बात नहीं। Okay, no problem. आप कब सोते हैं? Uh, you s- uh, you sleep your time. You sleep your time. क्या हुआ, नेटवर्क चला है आपका? नहीं सर, होता है। वेन आप कब सोते हैं? You sleep your time. यू स्लीप योर टाइम। अच्छा, कहिए वेन डू यू स्लीप? When do you sleep? When do you sleep? आमतौर पर कोई इंग्लिश में कहते हैं जनरली या इन जनरल। जनरली या इन जनरल। In आम generally, आमतौर पर मैं 11 बजे सोता हूँ। इन जनरल आई uh, स्लीप in एट। हाँ बोलिए। इन जनरल in general, I'm sleep 11 o'clock. हाँ, लेकिन आई एम नहीं। आई स्लीप I sleep अबाउट general. I sleep about आई स्लीप 11 o'clock। 11 o'clock. I sleep general 11 o'clock. अबाउट अबाउट इसलिए जिसका अबाउट का मतलब है करीब करीब, लगभग या About आसपास। करीब
11 बजे के आसपास में सोता हूँ। आप एट 11 o'clock भी बोल सकते थे, लेकिन हो जाएगा 11 बजे ही सोता हूँ। एट मतलब एकदम सर्टेन टाइम हो जाएगा। जी। और उस करीब बोलना हो कि करीब-करीब उसी के आसपास तो होता है अबाउट। अब अब आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आज का यू परफॉर्मेंस गुड आपका बहुत नहीं, यू गुड आप कैरेक्टर से निकल जाइए भाई। अब ट्रांसलेशन नहीं है। मैं कह सर। रहा हूँ कि महबूब भाई ने एक वीडियो भेजा था मुझे, जो हुँ, मूवी वाला, और एक मैं और स्पीक देखा था। जो बोलेंगे जुबान से तभी बोलने आएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलने आएगा। तो मैं अब सुनता नहीं हूँ, बोलता भी हूँ साथ में। बहुत अच्छा जी। कितने अच्छे आपके ख़यालात हैं, और सर ऊपर आपका वालों वीडियो के। जितना जितना वीडियो देखता हूँ सब बोलता भी हूँ और सुनता भी हूँ। अभी मेरे पास 2 दिन से टाइम है, तो कंपनी में मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं, यहीं रूम पे ही सुनता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हाँ जी, अगर पॉसिबल हो तो अस्सलाम कैमरा वालेकुम। वालेकुम सलाम। पॉसिबल हो तो ऑन कर लीजिए, नहीं है तो कोई मसला Yes, नहीं। right now I'm at the room, so just I want to ask something. So what all did you the teach sir today? Today we are going to Just have a explain practice only, on just 1 minute only. today we are going to have a practice on some sentences. Mm-hmm. I'll speak Hindi sentences and you will try to translate into English. Okay, just the practice to translate Hindi to English. Sure. Okay, so you didn't teach the anything extra material today? No, because today is Saturday. On Saturday we do practice. Okay. So thank you, sir. May I speak Hindi sentences? Would you like to translate into English? No, sir, it's the difficult to translate to Hindi to English because some sentences I'm not able to translate Hindi to English. But if the talk in English to English, I can the talk only. I can the conversation English to English only. But Hindi is Okay. very difficult to for me. So if that's difficult, then you should do that. Okay, I'm going to speak English. You translate into Hindi. I think yeah, just okay. Go ahead. I'll try. So I'll speak English sentences and you will translate into Hindi sentences. Okay, Will I'll you try do? today. Yeah, go ahead, Uh, sir. Yeah, you will say the right first in English. I think then you have to yeah, speak in we have Hindi, a right? speak. Okay. Yeah. I'm going Yeah, to go ahead, sir. narrate a story. Okay. So there was a man. There was a scholar. एक स्कॉलर है. There was. Oh, sorry. एक स्कॉलर था. He used to read mantra. अ, वो चंट मतलब कुछ पढ़ा करता था या Yes. चंट. यस. Yeah. He enchanted mantra. या One day he went in a village. वो अपना विलेज गया. तो वो एक विलेज में गया. आपका थोड़ा वॉइस अटक गया था. Good, good. And he went to a house वो एक वो हाउस के पास गया. एक घर के पास गया. where he enchanted some mantras. जहाँ वो मंत्र पढ़ा था. The owner of that house pleased a lot. सॉरी, लास्ट वन. The owner of that house pleased a lot. घर का जो ओनर था वो प्लीज का क्या बोलते हैं हिंदी. Please means get happy. हाँ, गेट हैप्पी. हाँ, प्लीज गेट हैप्पी. वो हैप्पी, वो खुश हुआ. And he offered him a beautiful kid. वो उसको ऑफर किया एक मतलब खूबसूरत किट ऑफर किया उसको. What do you mean by kid? ऑफर किट या समथिंग मींस देयर द समथिंग. कुछ वहां पे है ना, एक किट का कुछ होएगा, राइट? या किट या काइट. बच्चा. कौन सा किट की बात कर रहे Kid, 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 kid.
Kid Kid, means okay, kid. Kid means बच्चा हो गया ना? sure, but here I mean to say kid means the baby of a goat. That is Okay, called kid. okay, I got it. Well, that kid was awesome. वो जो बच्चा था बहुत अच्छा था, औसम था वो. He was returning his home. वो he was returning home, right? वो घर वापस आ रहा था. Okay, okay. I'll ask you some more translation. Do you know what is called in English धोखेबाज? धोखेबाज in English? Cheat. Cheater. Yes, धोखेबाजी. अगर person, if you talk about the person, he will be become the cheater. Who cheat, the man will be become the cheater, right? So cheater? You mean cheater? धोखेबाज means Cheater, yes. cheater, right? Okay. हाँ. But you know, Mr. Mehboob Alam, in British Mhm. English, what we follow, there is no word like cheater. In British English, what we Yes, follow, right. there Yes, I is no know. word like cheater. In हम लोग English, चीट ही बोलते हैं. Right, yes, चीट ही बोलते हैं. चीट करने वाले को भी चीट बोलते हैं. yes. Right? Yes. Many people say cheater, but there is no word Yeah. like cheater. Yeah. Cheater, right. So never say cheater, say cheat. Yeah. Yeah, I said that cheat. Now I just you made me the confused. Yeah. Yeah. 3 cheats saw that man. Sorry, say it again. 3 cheats saw that kid. Three cheats saw that kid. That वो kid. 3 चीटर को देखा. No. 3 No? cheats saw that kid. चीट था. 3 cheats, 3 ठग, 3 धोखेबाज saw that kid. ओके, वो जो बच्चा था वो 3 चीटर को देखा. धोखेबाज को. पहले मैं चीट बोल रहा हूँ ना, तो धोखेबाज देखेंगे. 3 cheats saw that kid. 3 ठग उस वो बच्चे को दिखे. 3 ठग उस बच्चे को देखा. ओके. They wanted to take that kid. वो बच्चे को लेना चाहता था. किडनैप चाहते. बोल सकते हैं ना, लेना चाहता. हाँ. So they made a plan. तो वो एक प्लान बोले तो प्लान बनाया. They stood on a certain place. वो समझ गया उसी प्लेस पे तुरंत उसको समझ में आया. No. No. They stood. Stood means खड़े हो गए. Stand means खड़ा होना. Oh, Stood means खड़े हो stand, गए. sorry. Stood means खड़ा हुआ, right? STOOD, right? Stood. They stood on a certain place. एक निश्चित दूरी पर. एक जगह पे खड़ा हुआ. एक जगह पे, निश्चित जगह पे खड़ा हुआ. निश्चित वगैरह जो है ना, वर्ड नहीं आता जो वहां पे सर. Yes. वो एक मखसूस जगह पर खड़े हुए हैं. जैसे उसने बोला कि 1 किलोमीटर पर 3 लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसे करके. हाँ. हाँ, एक खास जगह पे वो लोग They खड़े हो गए. decided some places, the specific places to stand. जब अभी मैं बोलूंगा when, आप कहेंगे जब. when का मतलब कब भी होता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैं नहीं Okay. बोलूंगा, उसका मतलब हो जाएगा जब. Okay. When that scholar passed to the first cheat. जब स्कॉलर. When जब वो स्कॉलर पास हुआ पहले बच्चे के पास से. the Am I right? first the first cheat told. एक धोखेबाज बोला. पहला धोखेबाज बोला. Dear scholar, what is this? प्रिय स्कॉलर, क्या है ये? Why is there a puppy in your lap? क्यों ये बच्चा तुम्हारा गोद में है? Puppy means dog's baby. Dog's Why baby. is there a puppy in your lap?
तुम ये डॉग के बच्चा तुम्हारे गोद में क्यों है? तुम्हारे गोद में कुत्ते का बच्चा क्यों है? The scholar replied. The आपको scholar, वीडियो the scholar फिर से बोलिए replied. सर। The स्कॉलर scholar, रिप्लाई जवाब दिया। have you gone crazy? क्या तुम पागल हो गए हो? This is not a puppy. This is a kid. ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये बच्चा है। ये बकरी का बच्चा है। हाँ। The scholar went further. स्कॉलर तुरंत चला गया। आगे बढ़ गया। हम्म। After some time, he made the कुछ देर के बाद second. He made the second cheat. वो मिला दूसरे धोखेबाज के पास। The second cheat said, दूसरा धोखेबाज बोला, "The moon did not change. सॉरी, The moon did not change." ये मून चांद बदलता नहीं है। Okay. चांद न बदला। The sun did not change. तो चांद नहीं बदला। The sun did not change. और सन सूरज नहीं बदला। But नहीं man बदलता। did, ये नहीं बदला। सॉरी, हाँ नहीं बदला। but man changed a lot. बट आदमी बहुत बदलता है। Changed बदल गया। ये Changed. सॉरी, हाँ चेंज्ड मैन बहुत बदला। Hey man, why is there a puppy in your lap? ये तुम्हारे गोद में ये पप्पी क्यों है? The scholar replied again. तो स्कॉलर दोबारा बोला, What's wrong with you? This is not a puppy. This is a kid. क्या तुम्हें क्या हो गया? ये बच्चे कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये एक बच्चा है। That scholar went further, moved away. वो स्कॉलर वहां से निकल गया। But now he was in doubt. बट वो अभी एक मतलब डॉट कंफ्यूज में था वो। अब वो डाउट में पड़ गया। That why all are saying this is a puppy, not a kid. वो एक डॉट में पड़ गया कि क्यों, हाँ हमें क्यों बोल रहे हैं कि एक ये मतलब एक बच्चा नहीं है, ये डॉग का पपी है। क्यों हर कोई इसको कुत्ते का बच्चा बोल रहा है, बकरी का बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है? By the way, he continued to walk. फिलहाल वो बहरहाल कंटिन्यू किया बहरहाल वो हाँ। चलना ज- जारी रखा। हाँ Finally, वहां से निकल गया। finally he made the third cheat. आखिरकार वो तीसरा चीटर से मिला, वो तीसरा धोखेबाज से। And he said, वो फिर बोला, the third cheat said, तीसरा धोखेबाज बोला, I have seen many worst means butter, घटिया. I have seen many worst thing, मैंने बहुत बेकार चीज देखा है, but I have never seen like that. बट लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। There is a puppy in the lap of a scholar. एक बच्चा पप्पी का बच्चा है गोद में, स्कॉलर गोद में। एक स्कॉलर के, एक विद्वान के गोद में एक कुत्ते का गोद बच्चा में है। कुत्ते का बच्चा है। Now that scholar got believed. अब वो स्कॉलर को विश्वास हो गया, This is not a kid. ये बच्चा नहीं है, This is surely a puppy. ये पक्का कुत्ते का बच्चा है। There is something wrong with me.
कुछ तो गलत है हमारे साथ। One man can tell a lie, एक आदमी झूठ बोल सकता है, two can tell a lie, दो आदमी झूठ बोल सकता है, but all can't. बाकी सारे लोग नहीं बोल सकते। He threw that kid वो बच्चे को फेंक दिया and he moved away. और वो आगे बढ़ गया। The all three cheats took that kid सारे धोखेबाज उसको ले लिया and they cooked mutton biryani that night. वो मटन बिरयानी बनाए उस दिन, उस रात। So I'm going to mention the name of all those cheats. अभी मैं सारे चीटर का नाम, धोखेबाज के नाम मेंशन करने जा रहा हूँ। Okay. The third cheat was Mr. अ, Mehboob Alam. तो ये था, मतलब तीसरा चीटर का नाम महबूब था। The second was Jubair. सेकेंड वाले का नाम जुबैर था। And the first one was Ahmad Irfan. पहला वाला मोहम्मद इरफान था। Okay. Mr. Irfan ate 5 plates biryani that night. मिस्टर इरफान ने 5 प्लेट बिरयानी खाया उस रात। Because he made all the plans. देखे मैं क्या खा रहा हूँ देख लो। क्योंकि वो सारा प्लान वही बनाया था। All right. Good job. किसी और भाई आइए प्रैक्टिस करा दें। जिस भाई को प्रैक्टिस करना है आ जाइए जल्दी जल्दी। अभी तक कोई नहीं। जी वालेकुम सलाम। आप चूंकि ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप कैमरा बंद कर दीजिए और अब बोलिए, मैं प्रैक्टिस सबको करा रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी तरफ से बंद कर दे रहा हूँ ताकि आप को कोई तकलीफ ना हो। ओके जी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग। यही मेरा काम है दिस इज माय वर्क। और मुझे अपना काम बहुत प्यारा है। एंड आई एम वर्क। आई लाइक माय वर्क। हाँ, आई लव माई वर्क। आई लव माय वर्क। गाड़ी चलाना मेरा टू ड्राइव इज सॉरी सर। गाड़ी चलाना मेरा शौक है, पैशन है। टू ड्राइव इज माई पैशन। टू ड्राइव इज माय पैशन। मुझे सुनकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टू हियर। इज वाज नाइस टू हियर। इट वाज नाइस। ओके। आप खाना कहाँ खाते हैं? वेयर डू यू ईट? आमतौर पर मैं होटल में खाता हूँ। इन जनरल, आमतौर पर, इन जनरल। In general, I eat in hotel. लेकिन फ्राइडे के दिन मैं घर पे खाता हूँ। But Friday I eat in my house, in house. बट ऑन फ्राइडे But on Friday, eat in house पहले बोलेंगे। or on house. हाँ, ऑन फ्राइडे घर ये जगह है, बाद में बोलेंगे। पहले कहेंगे आई ईट एट माई होम। I eat at my home ऑन फ्राइडे। on Friday. Okay, sir. ओके।
आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? Why do you learn English? Why do you want to learn English? Oh, sorry. Why do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों जाहिर सीखना चाहते हैं? Sorry. जाहिर सी बात है, मैं इंडिया में नहीं हूँ। Obviously, Obviously, I'm not in India. और यहाँ लोग हिंदी तो बोलते नहीं हैं। And not speaking Hindi here. People do not speak Hindi here. People not speaking Hindi here. लेकिन वे सभी इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं। But They all but speak English. They all speak English and understand. and understand. अगर मैं उनसे बात करना चाहूँ, if I want If to, you want to talk to me, if if I if want you to want to, talk to them, if I want if to I talk to them, want to talk to them, talk to them, तो मैं कैसे करूँगा? अगर मुझे इंग्लिश नहीं आए तो? मैं कैसे करूँगा? How will I do? oh, how will I do? How will I Do. do? How will I do? अगर मैं इंग्लिश न जानूँ तो? If I don't know English. If I don't know English. हाँ, मैं आपके जज़्बात को समझा। Yes, I know your Feelings. जज्बात क्या बोलेंगे सर? Feelings. Yes, Yeah. I know your feelings. Yes, I got your feelings. I got your feeling. क्या यह क्लास आपको कोई मदद दे रही है? क्या यह क्लास Sorry आपको sir, repeat. क्या यह क्लास आपको कोई मदद पहुँचा रही है, चाहे कोई मदद दे रही है? Do you have this class is useful sir? कह सकते हैं। Yes. अगर आप ही के हिसाब से बोलें, जैसे कि आप बोल रहे थे तो हो जाएगा। Is this class helpful for you? Is this class helpful for Is you? this class helpful for you? Helpful for you. Yes. जैसे कि मैंने कहा था, क्या यह क्लास आपको Yes. कोई मदद दे रही है? तो आप कहेंगे, Does this class help you anyway? 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 अब यहाँ से आप अपने जज़्बात बताएँ कि यह क्लास आपको कैसे मदद देती है? Oh, जी, बताएँ। sorry sir, खुद से बताना है? जी, आप अपने जज़्बात बताएँ कि यह क्लास आपको कैसे मदद देती है? इंग्लिश में बताना है। Sir, this class is very helpful in my life because before the 2 months I'm not reading English, I'm not understanding English, but right now I'm little bit understand English and reading English. Alhamdulillah. This class is very important in my life because I am sorry, I'm Yes, very nervous You got nervous? What? You're doing well. Good job. Carry on. because sir
because before 1 week I'm not attend class. Asan, I have very hard work. I actually my mister very ill right now. He is hospital right now because I'm every day wake up in the morning early. على طول يعني I'm going to hospital 7 o'clock, 6 o'clock. كمان يجي يعني after after 5 o'clock, 6 o'clock I'm coming home. So it was very hard for you, Yes. by the way, but you are doing well. यस सर, एक्चुअली अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया एक हफ्ते से, और जो है क्लास भी सर नहीं ले पाया, तो इसके चक्कर में थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो रहा है. No issue. Now you need to continue. Well, next please. जिस भाई को प्रैक्टिस करनी है आ जाइए सामने. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सेंटेंसेस पूछे जाएंगे. यस यस सर. एक्चुअली मैं भी क्लास 10 दिन से नहीं ले पा रहा हूँ सर. आज पहला दिन आया 10 दिन के बाद. मैं समझ सकता हूँ आप लोग की प्रॉब्लम. एक्चुअली टाइम नहीं रह रहा है. एक्चुअली क्या, नाइट ड्यूटी था तब तक ठीक था, लेकिन अभी डे ड्यूटी होने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है. खैर कोई बात नहीं. वेल, क्या मैं शुरू करूँ? यस सर, यस सर. ओके. अगर मैं हिंदी सेंटेंसेस बोलूंगा तो आपको इंग्लिश बोलना होगा, और अगर मैं इंग्लिश सेंटेंसेस बोलूंगा तो आपको हिंदी बोलना होगा. आप एक चुन लीजिए कि मैं क्या बोलूं, आप क्या बोलेंगे. वही भी बोलिए सर, कोई बात नहीं. जो आएगा ठीक है, बताऊंगा. नहीं आएगा आप बताइए. चलिए, तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप हिंदी सेंटेंस बोलेंगे, राइट? देयर वर टू ड्रंकर्ड. देयर वर वहाँ टू, दो गधे. सॉरी, डंकर ना सर का. शराबी. डंकर. ड्रंकर्ड, हाँ शराबी. वहाँ. हाँ डंकर. वहाँ दो शराबी था. जब शुरू में देयर बोला जाता है ना, तो उसका मतलब कभी भी वहां नहीं होता है, उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है. जब देयर बाद में बोला जाता है तो उसका मतलब होता है वहां. जब शुरू में देयर बोला जाता है तो उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है. ऐसे देयर को इंग्लिश में डमी देयर कहते हैं, या आर्टिफिशियल देयर कहते हैं, नकली देयर. अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जब उस देयर का कोई मतलब ही नहीं होता है तो बोला क्यों जाता है. तो ये बात आज आपको नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आज तो प्रैक्टिस करा रहे हैं. कभी और पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि शुरू में बहुत बहुत बार शुरू में कहा जाता है देयर इज अ मैन, लेकिन उसका मतलब बनता है एक आदमी. एक आदमी है. ओके. शुरू में कोई इंसान देयर बोले उसका कोई मीनिंग नहीं. वन डे दे एक ड्रंक दिन अल्कोहल. वो शराब लिया. वे लिए, वे पिए. अरे दे शराब लिया. गैम्बल्ड. दे गैम्बल्ड. गैम्बल्ड मीन्स जुआ खेलना. दे. हाँ दे जुआ खेला. एंड दे क्वारल्ड. और वो वायरल हो गया. मतलब सर, ये पुरानी पुरानी बात है. आज का टाइम थोड़ी है कि जो वायरल हो जाएंगे वो लोग. वायरल नहीं हुए, वे झगड़ा कर लिए. हाँ वो झगड़ा कर लिया. वार कर लिया. ओके ओके.
ओके। आज के टाइम में लोग वायरल हो रहे हैं ना, तब वायरल के टाइम नहीं था। वार कर लिया। ओके। रन अ नाइफ का मतलब होता है चाकू मारना। रन अ नाइफ का मतलब होता है चाकू मारना, लेकिन मैं रन नहीं बोलूंगा, मेरा कहानी पास्ट में, तो मैं रैन बोलूंगा। द फर्स्ट वन रैन अ नाइफ टू द सेकेंड वन। फर्स्ट ने दूसरे को चाकू मारा। पहले ने दूसरे को, पहले ने दूसरे को चाकू मारा। एंड ही पुश्ड हिम इनटू अ वेल। पुश्ड मीन्स धक्का दिया, वेल मीन्स कुआं। ही पुश्ड हिम इनटू अ वेल। उसने धक्का दिया कुएं की तरफ। उसने कुएं को धक्का नहीं दिया, उसने उसे कुएं में धकेल दिया। कुएं की तरफ, और उसने हाँ। कुएं में धकेल दिया। After some minutes, when he came into sense, आफ्टर कुछ मिनट बाद, कुछ दिमाग में सोचा। came into sense का मतलब होता है होश में आना। पहले तो शराब आफ्टर पिया था ना होश वो। में आया। हम्म। ओके। कुछ पल आफ्टर कुछ बाद, मिनट के बाद वो, कुछ पल बाद, यस। कुछ पल बाद जब वह होश में आया, कुछ पल बाद जब होश में आया, he saw that he has done a capital crime. ही हैज डन कैपिटल क्राइम। कैपिटल क्राइम का मतलब होता है संगीन संगीन गुनाह, बहुत बड़ा जुर्म। हाँ सर, बहुत बड़ा जुल्म, कैपिटल क्राइम, हाँ, बहुत बड़ा जुल्म। उसने पाया कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। Surely he would go to jail, यकीनन, surely, कंपल्सरी, यकीनन, यकीनन वो जेल जाएगा। and he will be hanged. और वो हंट मिस कर दे। He will be hanged। ये स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, और यही पढ़ाया आजकल, यही चल रहा है। ये है पैसिव वॉइस। और अभी मैं प्रेजेंट का दो लेसन पढ़ा दिया हूँ कि मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जा रहा है। जब मैं फ्यूचर पे आऊंगा तो मैं कहूंगा विल बी के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। ही विल बी हंग्ड का मतलब होगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। हाँ, उसे 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 फांसी फांसी दे पे दी जाएगी। लटकाया जाएगा। हम्म। अभी मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, विदाउट अ सेकेंड थॉट। अभी मैं एक सेंटेंस में, अपने सेंटेंस में कहूंगा विदाउट अ सेकेंड थॉट। विदाउट अ सेकेंड थॉट का मतलब होता है बिना देरी किए या बिना ज्यादा सोचे। ही लेफ्ट दैट विलेज विदाउट अ सेकेंड थॉट। बगैर सोचे हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। हाँ, बिना ज्यादा सोचे या बिना ज्यादा वक्त गुजारे वह तुरंत उस गांव को छोड़ दिया। ही लेफ्ट दैट विलेज विदाउट अ सेकेंड थॉट, यानी अगले ही पल। अब ज्यादा सोचा नहीं कि क्या करूं, बस छोड़ दिया, अपने उस गांव को छोड़ दिया। एंड ही वेंट फार अवे वो का बहुत मतलब होता है दूर बहुत दूर। चला गया। वो बहुत दूर चला गया। ओके। ही रीच्ड इन अ सिटी। और सिटी के नजदीक पहुंचा। वह एक शहर में पहुंचा। ही हैड बिग इशू हाउ टू अर्न मनी। वो हाउ डू मनी, जो वो सोचा कैसे पैसा, वो सोचा कैसे पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाना उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, मुश्किल थी। उसके लिए पैसा कमाना एक एक इशू था कि कैसे क्या करें। वेल, ही हैड अ क्वालिटी। उसके पास एक क्वालिटी था। ही न्यू हाउ टू मेक पीपल फूल बाय हिज वर्ड्स।
ही नीड अगेन सर। ही न्यू हाउ टू मेड पीपल फूल, मेक पीपल फूल, लोगों को बेवकूफ बनाना। ही न्यू हाउ टू मेक हाँ, वो पीपल फूल, नया एक नई सोच सोच या कैसे लोगों को बेवकूफ बनाए। वो लोगों को बेवकूफ बनाना जानता था। दैट इज वाई ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर। वो पहले से बेवकूफ बनाना जानता था। दैट इज वाई, इसलिए, ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर। बिकॉज क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर मीन्स, एस्ट्रोलॉजर मीन्स नजूमी। हाथ नहीं देखते हैं जो बताते कि तुम्हारा भविष्य ये है। पहले से वो नजूमी था। दैट इज वाई ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर मीन्स, इसलिए वह एक नजूमी बन गया, वह एक एस्ट्रोलॉजर बन गया। एंड एक नजूमी बन एंड गया। ही एंड और यूज्ड टू एंड ही यूज्ड टू मेक पीपल फूल। वो पीपुल वो एक आदमी को बेवकूफ बनाने लगा। बनाता था। एंड ही अर्नड लिवलीहुड। अर्नड लिवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी कमाना। ही अर्नड लिवलीहुड। और रोजी रोटी कमाने लगा। ही गॉट मैरिड। और वो शादी किया। एंड ही वॉज पासिंग गुड डेज। और कुछ दिन पासिंग गुड डे, कुछ दिन वो और अच्छे से जिंदगी और वे अच्छे दिन गुजार रहा था। और वो अच्छे दिन गुजार रहा था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मैन। लेस्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मैन। आइए अब दूसरे और वाले दूसरे इंसान आदमी। आइए हाँ, अब और दूसरे दूसरे वाले इंसान के आदमी बारे में बात करते हैं।